जहाँ पे मैं उनके पहले पोएम के अप्रिसिएशन के बारे में बात करने वाला हूँ। अप्रिसिएशन को लिखने का तरीका क्या होगा? आपका एग्जामिनर होता है, वो जो पेपर आपका चेक करता है, तो हर साल स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज। पहले दोस्तों कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी पे। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, वीडियो स्पेशली हमारे 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए होने वाली है, जहाँ पे मैं उनके पहले पोएम के अप्रिसिएशन के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि मेरी नॉवल की वीडियो भी आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में नॉवल की वीडियो अगर आपको चाहिए तो ये जरूर बता देना। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अप्रिसिएशन को लिखने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से लिखते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहली चीज जब अप्रिसिएशन की बात करता हूं तो टोटल आपके पास 8 पोएम और 8 पोएम के अप्रिसिएशन आपको लर्न करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि जब आप अप्रिसिएशन लिख रहे हो तो अप्रिसिएशन आपको एग्जाम में आने वाला कितने हैं, वो आपके 4 मार्क्स के लिए आपको अप्रिसिएशन आने वाला है। तो 4 मार्क्स के लिए जो एग्जामिनर है जब आपकी पेपर चेक करता है तो आपके अप्रिसिएशन में क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट करता है वो चीजें बता दूं। सबसे पहली चीज, जो एक आपका एग्जामिनर होता है वो जब पेपर आपका चेक करता है तो आपके अप्रिसिएशन में पोएम का टाइटल, पोएट का नाम, थीम, पोएटिक स्टाइल, फिगर ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट मैसेज, थीम, ये सारी चीजें, साथ ही साथ आपका खुद का ओपिनियन क्या है, ये चीज आपको पूछता है। तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए जब आप अप्रिसिएशन लिख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं तो आपके अप्रिसिएशन में ये सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए। अब दूसरी चीज, दूसरा सवाल क्या आता है, दूसरा सवाल यह उठ क्या आता है कि जब मैं अप्रिसिएशन कर रहा हूं तो क्या मुझे अप्रिसिएशन पैराग्राफ वाइज लिखनी है या फिर मुझे पॉइंट वाइज लिखनी है। देखो ये चीज जो है, ये मसला है, ये मसला कई टाइम से चला आता है कि हर साल स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जब कभी भी सर्कमस्टेंस कुछ इस तरीके से आए तो आपके कॉलेज में जो भी पैटर्न फॉलो करने के लिए बोला गया है, वेदर इट माइट बी योर पॉइंट वाइज या फिर पैराग्राफ वाइज, आप दोनों ही फॉलो कर सकते, कोई भी इशू नहीं है। समझ में आ गया? वो 10th में था कि जहां पे पैराग्राफ फॉर्मेट किसको था, इंग्लिश मीडियम वालों का था, और पॉइंट वाइज फॉर्मेट किसको था, आपके सेमी इंग्लिश, जिनका इंग्लिश जो सेकंड या थर्ड लैंग्वेज हुआ करता था, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं सबसे पहली चीज क्या दिया, पोएम का नाम क्या है, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये लिया कहां से गया है, ये आपके लीव्स ऑफ द ग्रास में से लिया गया है। पोएट का नाम क्या है, वॉल्ट व्हिटमैन। अब इसको लिखोगे कैसे, लर्न कैसे करना है। द पोएम टाइटल्ड एज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। अब हो सके तो वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में एक लाइन आपको क्या कर लेनी चाहिए, आपको रीड कर लेनी चाहिए, आपको पढ़ लेनी चाहिए। क्लियर हो गया? The theme of the poem is that the poem talks about the freedom and living life without getting stuck in a boring routine. अब यहाँ पे ये जो पोएम है, ये पोएम के थीम किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जहां ये पोएम के जो थीम है, इसमें जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें एक फ्रीडम के बारे में बात करें और साथ ही साथ कैसे एक जिंदगी को जिया जा सकता है बिना किसी बोरिंग रूटीन या फिर बोरिंग शेड्यूल में फंसे। क्या ओपन रोड इज अ सिंबल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू एक्सप्रेशन इन अ लाइफ। अब ये जो टर्म है ओपन रोड, ये ओपन रोड क्या सिंबलाइज क्या कर रहा है, ये ओपन रोड हमें सिंबलाइज कर रहा है कि भैया कि ये हमें अपॉर्चुनिटीज और जो नए नए एक्सपीरियंस होते हैं हमारे लाइफ में, इसके बारे में हमें सिंबलाइज करके क्या बता रहा है। तो आप ऐसे लिखोगे, द पोएम टाइटल्ड एज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज रिटन बाय द फेमस पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। द पोएम टॉक्स अबाउट द फ्रीडम एंड लिविंग लाइफ विदाउट गेटिंग स्टक इन बोरिंग रूटीन्स। द ओपन रोड इज अ सिंबल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड न्यू एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ। फिर पोएटिक स्टाइल लिखेंगे। पोएटिक स्टाइल देखो, फ्री वर्स मतलब क्या होता है। जब मैं फ्री वर्स की बात करता हूं तो फ्री वर्स मतलब क्या होता है, जब कभी भी पोएम में क्या होता है, पोएम में आपकी राइमिंग वर्ड्स नहीं होती है, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स नहीं होगा तो राइमिंग स्कीम नहीं होगा, तो जब राइमिंग स्कीम नहीं बनती है पोएम में तो हम उसको क्या लिखते हैं, फ्री वर्स लिखते हैं। तो ये लिखना है, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड इन द पोएम, सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम, सो द पोएट हैज यूज्ड द फ्री वर्स स्टाइल वेयर द पोएट हैज द फ्रीडम टू चूज द वर्ड्स। ये आप लिखोगे। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच को कैसे लिखना है, आप लिखोगे, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम सच एज alliteration, antithesis, consonance, inversion, paradox and repetition। अब फॉर एन एग्जांपल इनमें से आपको किसी भी एक जो है फिगर ऑफ स्पीच का एग्जांपल पोएम में दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, द पोएट हैज यूज्ड मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम टू beautify the poem such as antithesis, consonance, inversion, paradox and repetition, but the main figure of speech which stands out in the poem is alliteration। और उसका जो एग्जांपल होगा वो एग्जांपल लिख दो और उसको एक्सप्लेन कर दोगे कि भैया अगर वो चीज alliteration है तो उसे alliteration क्यों बोला गया। डन। फिर इंपॉर्टेंट मैसेज क्या दे रहा है, the poet gives us the important message to the poem that it encourages us to टेक द कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ्स। ये क्या कर रहा है, ये कहीं ना कहीं जो पोएट है वो हमें एनकरेज कर रहा है पोएम के थ्रू कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारी जिंदगी का जो चार्ज है वो हमें खुद लेना चाहिए, हमें फ्रीडम एंजॉय करनी चाहिए और साथ ही साथ जो एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है जो पूरी दुनिया हमें देती है उसे हमें क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में आपका ओपिनियन रहेगा। हाँ, आप इसमें भी अगर और बड़ा करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज आप इजिली एक चीज कर सकते हो
कि आपका कोई भी फेवरेट लाइन जो पोएम में आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो या फिर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, वो आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। फिर ओपिनियन, आई लाइक द पोएम फॉर इट्स टाइमलेस अपील, इट इंस्पायर्स मी टू स्टेप आउट, एम्ब्रेस फ्रीडम एंड लीव माय वरीज बिहाइंड। ये आप खुद से भी लिख सकते हो कि आपको पोएम अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो क्यों अच्छी लगी है, और नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी, इस चीज का कारण आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना रहेगा। समझ में आ गया? तो ये पूरी चीजें थी, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी। और अप्रिसिएशन आपको ऐसे लिखना है, पैराग्राफ वाइज लिख रहे हो तो 3 पैराग्राफ में लिखो, पहले पैराग्राफ में ये 3 आना चाहिए, फिर पोएटिक स्टाइल और फिगर स्पीच एक पैराग्राफ में, और इंपॉर्टेंट मैसेज और योर ओपिनियन ये एक पैराग्राफ में। तो ऐसे करके 3 पैरा में आपको चीजें लिखनी है, और इस तरह की लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझेंगी और याद भी हो जाएंगी। बस यहाँ पे मैं तरीका बताया, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लेना है, ठीक है, जिससे आपका जो अप्रिसिएशन है सॉन्ग ऑफ द ओपन नोट का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो होप सो आपको चीजें यहाँ पे समझी होगी, क्लियर होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ अगर आप रैंकर्स 2.0 बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।